सबसे पहले गजेंद्र, आपके पास आते हुए, दिल्ली में किस तरीके से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है? पारा कहां तक पहुंचा है? क्योंकि लगातार लोगों को यह हिदायत दी जा रही है कि जब आपको बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। आने वाले 2 दिनों के लिए भी दिल्ली में रेड अलर्ट ही जारी रहेगा। अगर बीते दिन की बात कर ले, यानी रविवार की बात कर ले, तो दिल्ली के मुंगेरपुर और नजफगढ़ की बात कर ले तो 48 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। और वहीं अगर दिल्ली में आज की बात करनी है तो फिलहाल अभी इस समय तक पारा जो है वो 40 के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये बढ़कर 45 डिग्री तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 20-30 डिग्री तक रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लगातार लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि घरों से जरूरी काम हो तभी निकला जाए, क्योंकि घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। इतनी कड़ी धूप में सुबह जब धूप जो है वो बदन पे सीधी लगती हुई नजर आती है और लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धूप से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली में बात कर ली जाए तो लगातार दिल्ली का पारा बढ़ने की वजह से दिल्ली में जो स्कूल है वहां पे बच्चों के लिए ठीक है गजेंद्र, अलग से। ठीक है। कुलदीप, आपके पास आते हुए, राजस्थान में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? कहां तक पहुंचा हुआ है पारा? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई कई जगहों पर पेयजल की दिक्कत भी बनी हुई है, लोगों तक जल की समस्या देखने को मिल रही है कि लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और टैंकरों की मदद से उन तक पानी पहुंचाया जा रहा है। निशु, राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में लगातार पिछले कुछ दिनों से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजस्थान के जो सरहदी जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जो सरहद से लगते हुए तमाम जिले हैं, वहां हाल ज्यादा खराब है। गर्मी के चलते वहां पर लगातार जो लोगों की परेशानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और साथ ही जहां गर्मी की हम बात करते हैं, लगातार क्षेत्र में गर्मी के बढ़ते असर के चलते लोग यहाँ काफी परेशान है। शहरों की हाल ये है कि सुबह शहरों से जो सड़कें ट्रैफिक से जमी रहती थी वो अब खाली नजर आ रही है। जयपुर की बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली और बैठक में साफ हिदायत दी है कि गर्मी से जो क्षेत्र प्रभावित है, जयपुर की तमाम सड़कों पर टेंट लगाए गए हैं, जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं की गई है। इसके चलते जो मौसम विभाग का कहना है कि लगातार राजस्थान में 9 जून तक ये हीट वेव्स का खतरा बना हुआ है। हालांकि तापमान में कोई कटौती नहीं हुई है, जिसके चलते कल जैसलमेर की बात करें तो 56 डिग्री सेल्सियस तक वहां तापमान पहुंच चुका था, जहां पर कई आरबी के ऐसे वीडियोज आए जहां पर जो तपती धूप में ऑमलेट बनता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे ही कई ऐसे डरा देने वाली वीडियोस राजस्थान के हर जिले से सामने आ रहे हैं। और राजस्थान में अब तक तकरीबन 50 लोग इस गर्मी से जान गंवा बैठे हैं। लेकिन फिलहाल इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इसे देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस गर्मी के चलते अब राजस्थान के जो कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेयजल और बिजली की भारी संकट देखने को मिल रहा है, जो एक लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि 4 जून को चुनाव के नतीजे भी हैं, प्रशासन उसमें व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लापरवाहियां है, कई जहां पर छोटे स्तर पर जो पंचायतों में, जो गाँव में जो समस्या है वो खुलकर सामने आई है। और जहां अस्पतालों की बात करें तो बिगड़ते मौसम के साथ लोगों की जान पर बनाई है, जिसके चलते अब जो राजस्थान के बड़े अस्पताल है वहां लोगों की भारी तादाद में यहाँ मरीज पहुंच रहे हैं। गर्मी बेहाल कर रही है, हीट वेव्स के साथ साथ लू के थपेड़े अब राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में लोगों को कहीं ना कहीं झुलसा दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि बेजुबान जानवरों की भी सुरक्षा की जाए, लेकिन बेजुबान छोड़िए या इंसानों के लिए तमाम व्यवस्थाओं में अभी तक प्रशासन की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये गर्मी 2024 की जो है कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। और हालांकि माना जा रहा है कि अब तक इस सदी का सबसे गर्म दिन रहा है। जयपुर जैसे शहर में 49 डिग्री के पार तापमान पहुंच रहा है, तो सरहदी जिले 50 डिग्री के पार भी पहुंच चुके हैं। ठीक है कुलदीप, लखनऊ से हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, क्या कुछ हाल बना हुआ है वहां पर? कहां तक पहुंचा है पारा? क्योंकि समूचे उत्तर भारत में लगातार गर्मी का सितम जारी है। निशु, भारत की बढ़ती जनसंख्या और हमारी विलासितापूर्ण जीवन शैली और यहाँ की विकास की एक अंधी दौड़, सड़कों का लंबा लंबा जाल, वन क्षेत्रों का कम होना, तालाबों का सूखना और गिरता जलस्तर और एक तरफ ग्लेशियर का पिघलना, ये
खतरे की घंटी बजती जा रही है और मानव कब सुधरेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आने वाला समय और खतरनाक होने जा रहा है। जिस तरह का तापमान बढ़ता जा रहा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कानपुर की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, यहाँ पे तापमान 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं पूर्वांचल की बात कर लें तो वहाँ का भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में भी तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री के आसपास में चल रहा है। ये हमारे विकास की जो एक अंधी दौड़ चल रही है, जहाँ पे बड़े बड़े जंगल वन काट दिए जा रहे हैं सड़क बनाने के लिए। जिस तरह से हमारा कृषि क्षेत्र था उसका नेस्तनाबूद किया गया और ऊंची ऊंची अपार्टमेंट की अट्टालिकाएं तैयार कर ली गई और वन क्षेत्रों का इस तरह से दोहन किया गया कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाते हुए दिख रही है। हमारी जीवन शैली बिना एसी बिना गाड़ी के हम रह नहीं सकते। जिस तरह से गाड़ियों की खरीद बिक्री हो रही है वो दिखाता है कि प्रकृति से जब हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। जिस तरह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में समुद्र के किनारे हम चाहे मुंबई की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, ये शहर जलमग्न होने की कगार पे होंगे। अगर उत्तर मध्य की बात करें तो उत्तर मध्य क्या, हम राजस्थान की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या किसी भी राज्य की बात कर लें, असमय बारिश होना और इस तरह के लू के थपेड़ों से मानव का झुलसना ये दिखाता है कि अगर हम अपनी जीवन शैली पे और विकास की जो अंधी दौड़ है उसे हम सतत विकास से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें वही पुराने दिनों की याद करनी पड़ेगी। खस फूस के हमें झोपड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, गांवों की तरफ भागने की जरूरत पड़ेगी। अभी समय है, इंसानों को चेतना होगा, हमको आपको चेतना होगा, नहीं तो इसी तरह हम गर्मी से झुलसते रहेंगे। वर्तमान का सिनेरियो ये है कि सड़कों पे निकल जाइए तो जल्दी नागरिक दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो दिख भी रहा है प्यासे ऐसे गमछे से अपने पसीने को पोंछते हुए वो त्राहिमाम कर रहा है कि पूछिए नहीं। या लखनऊ ही नहीं, अगर देवरिया की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, हालांकि यहाँ पे चुनाव चल रहा है, 7वें चरण का मतदान भी होना है। वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिली थी गर्मी के चलते। वोटिंग परसेंटेज का भी कहा जा सकता है कि 2-3% की जो गिरावट हुई, गर्मी भी उसका कारण है। लेकिन इस गर्मी से हमें आपको सबको सचेत होना पड़ेगा। विकास की एक सतत प्रक्रिया चलानी पड़ेगी कि अगर सड़कें बने, आवासीय प्लाट अगर आवंटित हो, अपार्टमेंट बने, मकान बने तो उसी अनुपात में वन भी लगाए जाए और लगाए ही न जाए बल्कि उससे बचाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हर राज्य सरकारें वन जून जुलाई में लगाती तो हैं लेकिन उन्हें बचाने का वैसा ठोस मुकम्मल उपाय नहीं कर पाती हैं और वो पौधे जो लगते हैं वो सूख जाते हैं। तो वन क्षेत्र का जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, वनों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को जोड़ेंगे नहीं कि कम से कम हर परिवार का एक सदस्य एक पेड़ लगाए या 2 पेड़ लगाए, तब तक हम इस आपदा से, इस लू से बच नहीं सकते। और राघवेंद्र, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है? वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, अन्य राज्यों में बताया जा रहा है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। और इसी के साथ मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक राहत मिलेगी इस गर्मी से? निशु, अगर सरकार की बात करें तो जो वीआईपी सेक्टर होते हैं उन जगहों पे तो पानी का छिड़काव हो जाता है, लेकिन आम नागरिक जिन क्षेत्रों में रहता है वहाँ पे पानी के छिड़काव का अभाव हमेशा देखा जाता है। वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो 18 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है, जिसमें कानपुर शामिल है, आगरा शामिल है, बुलंदशहर शामिल है और इसके अलावा लखीमपुर खीरी है, बुंदेलखंड के तमाम जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। इसके अलावा पूर्वांचल के जिले गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, ये सारे जो जिले हैं यहाँ हीट वेव का अलर्ट है और यहाँ का आम जनमानस इस गर्मी के सितम से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। जगह जगह पे जिस तरह से पियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं मुकम्मल है, वो भी तैयारियां सटीक नहीं है कि हर नागरिक अगर निकल रहा है तो उसे 2-4 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे स्वच्छ पानी पीने को मिले। हाँ, इतना जरूर है कि आम नागरिक गर्मी से बचने के लिए कोई गन्ना जूस पीते हुए दिखाई देता है, लगातार तो खीरा खाते हुए दिखाई देता है। पेय पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों द्वारा ताकि इस गर्मी से किसी तरीके से बचा जा सके। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से तमाम जिलों और राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी का सितम जारी है, जहां पर तमाम राज्यों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसको लेकर हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं देहरादून से। उपेंद्र, आपके पास आते हो। उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, हालांकि उत्तराखंड में
बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, निचले इलाके उनमें भी बारिश को लेकर कहा गया था। तो इससे क्या गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी? देखिए, एक तरफ जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट जो है 4 दिन तक जो है वो जारी किया गया है, लेकिन अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है और इससे जो है कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जो है लग रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी भी गर्मी से जो है लोग जो है वो हल्कान दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो जूस काउंटर हैं, नींबू जूस पीने के लिए जो है लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी हुई है, क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए जो है लोग यहाँ पर नींबू पानी का रस जो है वो पी रहे हैं, कई जगहों पर गन्ने का रस जो है वो पी रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से देहरादून की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है यहाँ पर गर्मी जो है वो चल रही है। यानी कि जिस तरीके से जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार जो है देहरादून में देखने को मिल रही है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी से थोड़ा सा निजात जरूर है, क्योंकि वहाँ पर लगभग जो है बारिश, हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात की जाए तो देहरादून में हो, रुड़की, हरिद्वार, इन जगहों पर कहीं पर भी जो है बारिश जो है नहीं हो रही है। ये बताइए कि गर्मी हो रही है, राहत पाने के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? सर पानी पी रहे, एक तो बहुत सारा जूस पी रहे हैं, यही सब, और कम से कम 3-4 बार तो नहा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए जी। देखो क्या कर रहे हो आजकल गर्मी से राहत पाने के लिए? वही पानी पी रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा, एक तो 2-3 बार नहाना पड़ता है और फिर आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है आजकल, तो उसके लिए जूस जास पीना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जूस जास पीना पड़ता है उसके लिए। ठीक है भाई साहब, आप कंटिन्यू यहाँ पर जो है जूस भी बेच रहे हैं, कितने फायदा हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है? सही है, काम का बढ़िया चल रहा है, गर्मी तेज है तो काम भी सही चल रहा है। तो कितनी गर्मी लग रही है इस बार? अरे भयंकर भयंकर है जी। देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी लोग जो है गर्मी से हलकान है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 4 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि इन 4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। खासतौर पर जो 11 जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, टिहरी की बात की जाए, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन तमाम जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो इससे जो है मैदानी क्षेत्रों में इसका फायदा जो है वो जरूर मिल सकता है, क्योंकि गर्मी से थोड़ा सा राहत जो है यहाँ के लोगों को जो है मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए जिस प्रकार से जूस का सहारा जो है वो लिया जा रहा है, ठंडे पानी का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही कई लोग जिस प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो जो सहसदारा हो, मसूरी हो, चक्राता हो, इन जगहों पर नहाने का प्लान जो है वो बना रहे हैं, यानी कि स्विमिंग का सहारा जो है वो ले रहे हैं। इन तमाम देखा जाए तो काफी गर्मी जो है अभी भी देहरादून शहर में जो है वो देखने को मिल रही है जी। ठीक है, तो आपने जैसे कि बताया मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी का सितम लगातार जारी, और ऐसा लग रहा है कि नित्य नए एक कीर्तिमान स्थापित गर्मी करती नजर आ रही है। हर एक दिन एक नया पारा देखने को मिलता है, एक नया रिकॉर्ड बनाती गर्मी नजर आ रही है। कुलदीप आपके पास आते हुए माफ कीजिएगा, कुलदीप हमारे साथ नहीं है, आपके पास आते हुए गजेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ। गजेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि प्रशासन भी प्रयास कर रहा है लोगों को किस तरीके से निजात मिले इस गर्मी से, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली में की गई हैं? क्या पानी का छिड़काव किया जा रहा है? और इसी के साथ मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहना है कि कब तक इस गर्मी से राहत मिल पाएगी? चलिए, गजेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आते हुए राघवेंद्र हमारे स्टेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन भी कर रहा है कि जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं लखनऊ में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लखनऊ में भी लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहां पर लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, दिन के टाइम सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। बिल्कुल निशु, अगर बात कर लें लखनऊ के तो यहाँ भी गर्मी से बेहाल है जनता, और प्याऊ की व्यवस्था कहीं कहीं देखने को मिल रही है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा में अपना सरोकार रखते हैं, उन लोगों द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शासन प्रशासन की तरफ से उस तरह का कोई खास मुकम्मल
व्यवस्था दिखाई नहीं देता कि हर एक कॉलोनी में, हर एक चौराहे पे उस तरह की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे नगर निगम द्वारा प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। हालांकि प्याऊ की व्यवस्था वो पर्याप्त नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हाँ, इससे आम नागरिकों की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में जहाँ पे हीट वेव चल रही हो, तापमान हमारा 45 से 47 डिग्री के आसपास हो, ऐसे में यहाँ के लोगों को परेशानियों को समझा जा सकता है। इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा सरकारों को और निजी संस्थान के लोगों को भी, आम नागरिकों को ये जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि हम बड़े पेड़ लगाएं जिससे कि फल भी दें, छाया भी हमें मिले और पर्यावरण को लेकर वो इतने फ्रेंडली हो कि हमारा पर्यावरण की जो व्यवस्था है कि गर्मी, जाड़ा, बरसात सब में सामंजस्य बैठा है, ताकि हम इस भीषण गर्मी से मुक्ति मिल सके हमें। कि अगर हम समय रहते नहीं चेतते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को खुद ही नहीं सुदृढ़ करेंगे, नहीं मजबूत करते हैं, वृक्ष लगाने की तरफ अगर आम नागरिक आगे नहीं बढ़ेगा तो आने वाले समय में ये पारा 48 से 50 डिग्री भी पहुंच सकता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, बार बार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसके अलावा हर जिले में, हर राज्य में जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है और उसमें बरसात, जहाँ पूर्व समय में कहीं बारिश नहीं होती थी, वहाँ का बरसात प्रकृति की तरफ से एक सख्त अल्टीमेटम है कि समय रहते आप चेत जाइए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम विकास तो कर सकते हैं, लेकिन संतुलित विकास अगर नहीं करते हैं, पृथ्वी का जो भूमंडल है, जो भूभाग है, अगर वन क्षेत्र जो है कि इतने % वन होने चाहिए तो रहना चाहिए। तालाब, जिस तरह से तालाबों को पाट कर हम अपार्टमेंट और मकान बनाते जा रहे हैं, जिस तरह से नदियां सूख रही हैं, अपना मार्ग बदल रही हैं, ये दिखाता है कि मानव को बहुत कुछ करने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। नहीं तो हम यही तलाशते रहेंगे कि सरकार कोई मुकम्मल व्यवस्था कर दे या कोई निजी संस्थान कोई व्यवस्था कर दे और इस गर्मी से हमें निजात मिल जाए, और उसे निजात मिलना नहीं है, क्योंकि निजात तभी मिल पाएगा जब समावेशी विकास हो, जहाँ पे हर क्षेत्र, वन क्षेत्र, जल क्षेत्र और उसके बाद आवासीय क्षेत्र उस अनुपात में ही हो। ये नहीं कि हमारी बढ़ती जनसंख्या गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ा दे कि उसके बिल्कुल, ये धुएं चिंता से का निकलने विषय वाले है ही। मीथेन इस से पर हमारा क्लाइमेट चर्चा करनी डिस्टर्ब बेहद होने जरूरी लगे। है, इसका निवारण करना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने राघवेंद्र। आपके पास आते हुए कुलदीप, हर साल गर्मी पड़ती है और हर साल इसी तरीके से तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन हर बार उनका सल्यूशन ना निकलना प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। राजस्थान में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन द्वारा? आप बता रहे हैं कि लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है घर से बाहर ना निकले, कई कई स्थानों पर पेयजल की समस्या भी बनी हुई जैसे कि आपने बताया, तो प्रशासन का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, राजस्थान के सबसे ज्यादा गर्म प्रदेशों में जो सरहदी जिले हैं, जो बॉर्डर से टच है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और इन जिलों के अंदर लगातार देखने को मिलता है कि वहां अधिकतर जो जगह है वो मरुस्थल ही है, और जहां रेतीले टीले बने हुए हैं बड़े बड़े, वहां तापमान 50 डिग्री के पार अमूमन जून से पहले ही पहुंच जाता है। अब वहां बड़ा संकट यह है कि वहां ना तो पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई तरीके की वहां पे कोशिशें की जाती, क्योंकि वहां जनसंख्या के आधार पर हर व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी पर रहता है, तो उन जगहों पर प्रशासन का पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब शहरों की बात करिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और तमाम ऐसे शहर है जो राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, वो औद्योगिक नगरी भी है और साथ ही शिक्षा के और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आगे है। हालांकि जयपुर में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो प्रशासन की ओर से की जा रही है, सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और हीट वेव्स को रोकने के लिए सड़कों पर और पेड़ों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि आमजन जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो वाहनों से वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की समस्याएं ना झेलनी पड़े। इसके अलावा सड़कों पर ग्रीन टेन शीट्स लगाए गए हैं ताकि रेड लाइट्स पर जब लोग रुके तो उनको सीधा गर्मी का असर ना देखने को मिले, क्योंकि राजस्थान में आज नौतपे का तीसरा दिन है, जिसके चलते 9 दिन तक राजस्थान तपने वाला है। प्रशासन की ओर से पानी के टैंकर्स वहां पहुंचाए जा रहे हैं जहां पर पानी की किल्लत है, लेकिन फिर भी अमूमन राजस्थान का हर साल यहाँ गर्मी से जूझता है। प्रशासन कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा भूभाग होने के चलते यहाँ पर उन तमाम क्षेत्रों को कवर नहीं किया जा रहा है, जिनके चलते सरकारें उस पर ध्यान नहीं दी है। लेकिन लोकल और समाज सेवियों के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश जा रही है जो आमजन है उनको राहत मिले। और एक बड़ा भूभाग राजस्थान खाली प्रदेश है और साथ ही कृषि प्रधान है, तो यहाँ पशुपालकों के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, संकट खड़ा हो जाता है, जहाँ अब बेजुबानों के लिए भी मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी ध्यान रखा जाए। और जो
कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे गौशालाएं हैं और साथ ही जो चिड़ियाघर है, ठीक है कुलदीप, मॉन्यूमेंट्स इंसानों हैं, के साथ साथ तमाम यहाँ पर लगातार जो जानवर हैं वो भी इस गर्मी से बेहद परेशान है, छांव की जगह ढूंढते नजर आते हैं। गजेंद्र आपके पास आते हुए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए, शायद उनकी आवाज अब ठीक हो गई होगी। गजेंद्र, देखिए जिस तरीके से हम बात करते क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई दिल्ली में, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, और इसी के साथ मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ हिदायतें देता नजर आ रहा है? देखिए, अगर एमडी की बात कर ले, मौसम विभाग की बात कर ले, तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री तक जाने की संभावना बताई गई है। सुबह 7 बजे 40 के आसपास का पारा दर्ज किया गया था। इससे जाहिर होता है कि लगातार जो दिल्ली की गर्मी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 45 डिग्री तक जाता हुआ पारा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर महसूस करने की बात की जाए तो 50 डिग्री से कम महसूस नहीं हो रहा है पारा। और दिल्ली में जितने भी लोग हैं वो लगभग अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ सड़कों पर लोग चल रहे हैं उनके पास जो भी सामान है वो आपको दिख जाएंगे कि किस तरीके से वो छांव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जिनके पास बैग है वो बैग से अपने आप को कुछ राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के पास गमछा है वो गमछे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग, अगर बात कर ली जाए व्यवस्था की, तो व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रही है। पानी का छिड़काव भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में लोग जरूर सामने आ रहे हैं, आपस में मिलकर लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ दूरी पे आपको प्याऊ नजर आएंगे लोगों की तरफ से रखे हुए, या फिर ठंडे पानी का जो है लोग यहाँ पे बांटते हुए नजर आएंगे। इससे जरूर कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए तो घर में तो बच्चों को, बुजुर्गों को ना निकलने की हिदायत दी गई है। जरूरी काम हो तभी घर से निकला जाए, ऐसा कहा जा रहा है। और हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो लगातार हॉस्पिटल में गर्मी की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं उनको लेकर लोग जाते हुए उनसे दिखाई देने लगे हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती है। उससे बचाव के लिए भी हो सके तो कपड़े हैं वो पहने और सर को कोशिश करें कि ढक के रखे और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य लेके निकले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोगों का जो साटा है वो लगातार देखा जा सकता है गन्ने की जूस की दुकान के पास या मैंगो शेक की दुकान के पास जितने भी पेयजल हैं उनके पास जो है लगातार लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। हालांकि अगर रोडों की बात कर ली जाए तो रोड लगभग खाली नजर आएंगे। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो मुश्किल ही कम लोग नजर आएंगे। चलिए ठीक है गजेंद्र, दिल्ली में लगातार गर्मी से जूझते लोग नजर आ रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ हाल है वो हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।